ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। दूसरा पाठ गौड़ वहो, इसकी 16 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। महाकवि वाक्पति राज के द्वारा यह रचित है। गौड़ वहो में से चयनित 22 गाथाएं हमारे सामने इस पाठ में हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 17 और 18। ये गाथाएं भी बहुत अच्छी हैं, सुभाषित हैं और बहुत अच्छे विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 17, उच्चारण। विषयी, विषयी चेय, आधाच्या पुराचा, विषयी चेय, विषयी चेय। सरहसम, सरहसम। जेसुम, जेसुम। किम, किम। तेहिम, तेहिम। खंडी आसेहिम, खंडी आसेहिम। णिक्खमयी, आधा क ख, णिक्खमयी, णिक्खमयी। जेसु, जेसु। परिओस, परिओस। णिब्भरो, आधा ब भ, णिब्भरो, णिब्भरो। परिओस णिब्भरो। ताइम, ताइम। गेहाइम, गेहाइम। विषयिच्चेय सरहसम, विषयिच्चेय सरहसम। जेसुम किम तेहि खंडी आसेहिम, जेसुम किम तेहि खंडी आसेहिम। णिक्खमयी जेसु परिओस, णिक्खमयी जेसु परिओस। णिब्भरो ताई गेहाइम, णिब्भरो ताइम गेहाइम। बहुत अच्छी ये गाथा है। विषयी चेय, यहाँ चेय इसको अलग कर दीजिए। आधा चा है, इस कारण से इसको विषयी में जोड़ दिया गया है। इसको अलग भी लिख सकते हैं। चेय निश्चित रूप से ही। विषयी प्रवेश करता है, विषयी प्रवेश करता है। और नीचे लिखा हुआ है णिक्खमयी, निकलता है। प्रवेश करता है, निकलता है। किसी दरवाजे में, किसी घर में प्रवेश करता है और किसी घर से या दरवाजे से णिक्खमयी निकलता है। पहली लाइन में विषयी, दूसरी लाइन में णिक्खमयी। प्रवेश करता है, णिक्खमयी निकलता है। विषयी प्रवेश करता है। सरहसम, स यानी सहित, रहसम रहस्य के साथ, उत्सुकता के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ प्रवेश करता है। अरे अंदर क्या है देखते हैं। सरहसम, रहस्य, उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ विषयी प्रवेश करता है। दरवाजे के अंदर क्या है देखना है, घर के अंदर क्या है देखना है। सरहसम, आश्चर्य, उत्सुकता के साथ विषयी प्रवेश करता है। जेसुम, जिनमें, जेसुम जिनमें, जिन घरों में व्यक्ति सरहसम उत्सुकता के साथ विषयी प्रवेश करता है। किम तेहि खंडिया सेहि, किम क्या प्रयोजन, तेहि उनके द्वारा। जेसुम जिनमें सरहसम उत्सुकता के साथ विषयी प्रवेश करता है, तेहिम उनके द्वारा, उन घरों के द्वारा, उन दरवाजों के द्वारा, उन दरों के द्वारा।
किम क्या क्या लाभ है? खंडी आसे ही, उन ते ही खंडी आसे ही, उन खंडित आशाओं के द्वारा। यहां खंडी आसे ही का संधि विच्छेद कर लीजिए। खंडी अ, छोटा आ, खंडी अ, आ से ही, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। खंडी आ से ही, खंडी अ, आ से ही, खंडी अ, खंडित, टूटी हुई, आ से ही आशाओं वाले, टूटी हुई आशाओं वाले। प्रवेश तो किया था सरहसम, उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ कि इस दरवाजे के अंदर भी बहुत कुछ आश्चर्यचकित करने वाली चीजें, सुंदर चीजें, वस्तुएं प्राप्त होने वाली हैं, देखने मिलेंगी। लेकिन खंडी आसे ही, खंडित, खंडित, खंडित आशाएं, छिन्न भिन्न आशाओं के द्वारा, ते ही उनके द्वारा, खंडित आशाओं वाले उन दरवाजों के द्वारा, घरों के द्वारा, दरों के द्वारा, किम क्या प्रयोजन है? 10 दरवाजे हैं। कहा गया कि इन 10 दरवाजों के भीतर किसी एक दरवाजे में किस्मत की चाबी है। अब बड़े उत्साह के साथ दरवाजा खोला, निराश हो गए। दूसरा दरवाजा खोला, बड़े उत्साह के साथ, यहां मिलेगी, निराश हो गए। तीसरा, चौथा, ऐसे खोलते गए और निराश होते गए। ऐसे दरवाजों में प्रवेश करने, ऐसे कमरों में प्रवेश करने से जो कि खंडित आशा वाले हैं, निराश करने वाले हैं, ते ही के मन से क्या फायदा है? वो एक्चुअल में दर ही नहीं है, वो एक्चुअल में दरवाजे ही नहीं है, वो एक्चुअल में घर ही नहीं है, वो एक्चुअल में शरणभूत ही नहीं है। हम किसी की शरण में गए और सामने वाले ने हमें निराश कर दिया, तो वो शरण ही नहीं है। लिखमई जेसु, जेसु जिनमें से, जिनमें से, लिखमई निकलता है, जिन दरवाजों से निकलता है। परिओस निभरो, परिओस, परितोष, संतोष, ऋभरो लबालब, भरा हुआ, संतोष से भरा हुआ व्यक्ति। परिओस निभरो, परिओस संतोष से, निभर भरा हुआ, लबालब संतोष से भरा हुआ व्यक्ति, जेसु जिनमें से निखमई निकलता है। परिओस निभरो, संतोष से भरा हुआ व्यक्ति, जेसु जिनमें से, जिन दरवाजों में से, निखमई निकलता है, संतुष्ट होकर जिन घरों से निकलता है, संतुष्ट होकर जिन शरण से वापस आता है। ताई गेहाई, ताई वे, ताई वे, गेहाई घर, वे ही तो घर हैं, वे ही तो शरण हैं, वे ही तो दर हैं, वे ही तो असली दरवाजे हैं। जिनसे आशाएं खंडित होती हैं, वो दरवाजे होकर भी दरवाजे नहीं हैं, वो दर होकर भी दर नहीं है, वो शरणभूत होकर भी शरणभूत नहीं हैं। जहां से निकलने पर संतोष हो रहा है, वो वास्तव में ताई वे, गेहाई, गेह हैं, घर हैं, वे ही घर हैं, वे ही सही घर हैं। मुझे लगता है इस गाथा की भावना आप समझ गए होंगे। जो हमारी सहायता नहीं कर रहा है, हम बड़े उत्साह के साथ सामने वाले के पास गए और हमने उससे निवेदन किया, लेकिन निराशा हाथ लगी, तो ऐसे व्यक्ति के होने से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, विषयी, णिक्खमयी, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। चेअ, किम और सरहसम, ये सभी अव्यय हैं। सरहसम क्रिया विशेषण अव्यय है। जेसुम, जेसु, ये सप्तमी विभक्ति के बहुवचन हैं। ते ही, खंडी आ से ही, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। खंडी अ, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। परिओसृणिभरो,
प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ताइम, गेहाइम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिनमें उत्साहपूर्वक प्रवेश करता है वे खंडित आशा वाले, उन खंडित आशा वालों से क्या लाभ है, अर्थात कोई लाभ नहीं है। जिनमें से संतोष से भरा हुआ व्यक्ति निकलता है वे ही वास्तव में घर हैं। वे ही वास्तव में घर हैं, वे ही वास्तव में शरणभूत हैं। जहाँ से निकलने पर संतोष हो, जहाँ से निकलने पर निराशा हो, वो घर घर नहीं है, वो शरण शरण नहीं है। अगली गाथा में चलते हैं। ये गाथा भी बहुत अच्छी है, बड़ी बढ़िया, बहुत अच्छा एक प्रसंग यहाँ पर सज्जन दुर्जन वाला सामने आ रहा है। गाथा क्रमांक 18। उच्चारण। साहीण, साहीण सज्जणा, आधा जा पूरा जा। साहीण सज्जणा, साहीण सज्जणा। वि हु णी अ, णा में बड़ी की मात्रा, णी अ पसंगे, णी अ पसंगे। रमन्ति, रमन्ति का उड़ीसा, का उड़ीसा। सा, सा इर लीला, लीला। जम का धारणम, का धारणम। सुलह, सुलह रैणाण, सुलह रैणाण। साहीण सज्जणा विहु, साहीण सज्जणा विहु। णीय पसंगे रमन्ति का उड़ीसा, णीय पसंगे रमन्ति का उड़ीसा। सा इर लीलाजम, सा इर लीलाजम। का धारणम सुलह रैणाण, का धारणम सुलह रैणाण। बहुत अच्छी ये गाथा। साहीण सज्जणा, साहीण स्वाधीन, सज्जना स्वाधीन, अपने आधीन में सज्जन है, अपने निकट में सज्जन है। जिसके निकट में सज्जन है, सज्जनों की निकटता वाला, सज्जनों की सुलभता वाला, सज्जनों का सानिध्य जिसके लिए बहुत आसान है, ऐसा, ऐसे व्यक्ति। भी साहीण सज्जना, स्वाधीन सज्जन वाले, सज्जनों की निकटता वाले भी हु निश्चित रूप से। नीय प्रसंगे, नीय नीच, प्रसंगे प्रसंग में, नीच प्रसंग में, नीच व्यक्तियों की संगति में। नीय नीच निम्न स्तरीय, णीय नीच प्रसंगे, नीच व्यक्तियों के प्रसंग में, नीच व्यक्तियों की संगति में। रमन्ति रमते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। का उड़ीसा, का पुरुष, का पुरुष खोटे पुरुष, दुष्ट पुरुष, स्वेच्छाचारी पुरुष, दुर्जन। का उड़ीसा, का पुरुष, स्वेच्छाचारी पुरुष, दुष्ट पुरुष, दुर्जन पुरुष। साहीण सज्जनावी, सज्जनों के निकट होने पर भी, सज्जन जिनके निकट हैं ऐसे का उड़ीसा, ऐसे दुष्ट चरित्री व्यक्ति। णीय प्रसंगे, नीच प्रसंग में ही रमन्ति रमते हैं। सज्जन पास में है, सज्जनों से मित्रता है, सज्जनों से निकटता है, सज्जन अगल बगल रहता है, फिर भी
दुष्ट पुरुष को तो नीच संगति में ही मजा आता है। अब ठीक है, सज्जन हैं पास में, लेकिन दुष्ट पुरुष को तो नीच संगति में ही मजा आता है, आनंद आता है। अच्छे लोगों की संगति में, अच्छे कार्यों में मजा नहीं आता है। हमारी प्रवृत्ति तो ऐसी नहीं है, देख लीजिएगा। हम भी तो का उड़ीसा का पुरुष तो नहीं है। वैसे तो अगर हम प्राकृत पढ़ रहे हैं, प्राकृत की ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो दुर्जन तो हो नहीं सकते, सज्जन ही होंगे। जो दुर्जन हैं वो सज्जनों के निकट होते हुए भी नीच प्रसंग में ही खुश होते हैं। सा इर लीला, सा वह, इर निश्चित रूप से, लीला यह तो लीला है, वह तो लीला है, वह तो एक प्रकार का कुछ भी मन मर्जी का काम है। लीला, लीला का मतलब होता है कि दिखावे के लिए कर रहे हैं, या नहीं ऐसा नहीं चाहते हैं फिर भी ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लीला है, खेल है, तमाशा है। सा इर लीला, वह तो लीला है। जम जो, का अधारणम, का अधारणम, का कांच, धारणम धारण करना है, कांच को धारण किए हुए हैं। सुलह रैणाणम, सुलह रैणाण, सुलभ रत्न होने वालों के द्वारा, सुलभ रत्न होने पर भी, सुलभ रत्न होने पर भी, रत्नों के सुलभ होने पर भी, का अधारणम कांच धारण करना, ये तो लीला है, ये तो खेल तमाशा है। जिसके पास रत्न नहीं है, जिसके पास सोने चांदी के आभूषण नहीं हैं, वह कांच के आभूषण पहनता है, का धारणम कांच धारण करता है। लेकिन जिसके पास सुलह रैणाण, रत्न सुलभ हैं, ऐसे व्यक्ति के कांच धारण करना तो लीला है। जिनके पास रत्न सुलभ हैं, भंडार भरे हुए हैं, सोने चांदी के आभूषण हैं, रत्नों के आभूषण हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि कांच धारण कर रहा है तो ये तो उसकी लीला मानी जाएगी, उसका खेल तमाशा माना जाएगा। रत्न सुलभ होने पर भी, सज्जन सुलभ होने पर भी नीच प्रसंग में दुर्जन पुरुष रमते हैं। वैसे ही सुलभ रत्न होने वाले व्यक्ति के पास, जिसके पास रत्न सुलभ हैं, वो यदि कांच धारण करता है तो यह तो उसकी लीला है, यह तो उसकी मन मर्जी है, कुछ भी पहने। लेकिन यह शोभनीय नहीं है। गाथा आपको समझ में आ गई है। कटाक्ष किया जा रहा है दुर्जनों पर, दुष्टों पर, कि सज्जन हैं तो भी नीच प्रसंग पे जा रहे हो, रत्न हैं तो भी कांच पहन रहे हो। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, साहीण सज्जणा, का उड़ीसा, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। वी, हु, इर, ये सभी, और जम, ये सभी अव्यय हैं। णीय पसंगे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। रमंती, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। लीला, सा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। का अधारणम, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सुलह रैणाण, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, इसका अर्थ सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में हो रहा है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सज्जन जिसके लिए सुलभ हैं, ऐसा दुष्ट व्यक्ति नीच प्रसंग में ही प्रसन्न होता है। ठीक ही है, क्योंकि जिसके लिए रत्न सुलभ हैं, ऐसे व्यक्ति के कांच धारण करना वह लीला ही तो है।
उसकी मन मर्जी ही तो है। ऐसी ही मनमर्जियाँ हम नहीं कर रहे, अच्छी चीज़ें होते हुए भी खराब चीज़ों के पीछे भाग रहे। क्या हम भी तो दुष्ट नहीं हैं? हमें भी विचार करना चाहिए। इन गाथाओं के द्वारा हमें बहुत कुछ भारतीय संस्कृति के विचार, भारतीय संस्कृति के तत्व सुभाषित के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। ये हमारे जीवन के निर्माण में बहुत सहयोगी भी हो सकते हैं। प्राकृत भाषा का गहन अध्ययन इस डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से किया जा रहा है। यह क्रम आगे भी इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।